एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजने वाले हैं। आज मेरी छुट्टी है, मुझे स्कूल वगैरह कहीं नहीं जाना। 1 मिनट। अब चले जाओ, टाइम हो रहा है। और सुबह नाश्ते में, सुबह टिफिन में आलू फ्राई कर दिए थे, पूड़ी रख दी थी टिफिन में। अभी चाय बनाई थी और अभी आलू काट लिए, लहसुन प्याज सबकी तैयारी कर दी। चावल छोंक रही हुई है, बच्चों को लेके आएंगे तब तक गरम गरम चावल तैयार हो जाएंगे। ठंडे नहीं अच्छे लगते हैं, तो मैंने बोला ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। बर्तन धुले ही गए हैं, बर्तनों को सेट कर जा रहे हो जब फैली फैली रसोई ना, हाथ नहीं चलता है काम। ये तो काम आएगा। शाम को कटहल बनाएंगे। मंगलवार का ला के रखा है, पकना है क्योंकि कल कचौड़ी बना ली थी, फिर सांभर वगैरह। ये कटहल हरी मिर्ची, एक टमाटर, कुकर, इसमें सारे चिकन निकाल लेते हैं। तेल नहीं था, तेल मंगवाया है। मतलब ये मुझसे परेशान हो जाते हैं कि तू एक बार में चीज नहीं बता पाती है। चावल को गला देती हूँ। बादाम रखे मेरे, किशमिश खत्म हो चुकी है। बादाम थोड़े ही बनाऊंगी, गरम गरम में अच्छे लगते, ठंडे नहीं अच्छे लगते हैं। ऐसे तो नहीं खाती होगी, चने निकाल लेती, खाने के काम आएंगे। ये नीचे रख दी थी, ऊपर नहीं रखी, आज मैंने फाइनली रख दी है। चावलों को गला देती हूँ। गैस को ऑन। पीले चावल बना के रायता रखा है। पीले चावल घी वगैरह डाल के खा लेंगे। टिफिन में 4 पूड़ियां रख दी थी वंशु के, मैं सोना के में 2 रख दी थी। इसीलिए बना ले रही हूँ, ये खा लेंगे। नहीं, प्रॉपर ही चावल नहीं खाते हैं ये, आप लोग बताइए। तेल डाल दिया है, हींग जीरे से तड़का देती हूँ चावलों को। हींग बढ़िया है। रायता, और आज मुझे मलाई करनी है। तेल भी कुट देती हूँ उसमें, लगे हाथ। चलो तो चावल छोंक दूं। ये कपड़ा यहाँ टांग रखा है कि हाथ, मतलब मुझे हाथ धोने की और वो करने की बार बार आदत रहती है। वाइपर मार दो। देखो चाकू का काम नहीं है, वाइपर उधर है।
नीचे के लिए मुझे वाइपर अब लेना पड़ेगा, तेल भी न छूट जाएगा। चल सब्जी बनाते कटहल की। तो ये हमारे चावल बन के रेडी हो गए हैं, ये लेके आ गए हैं बच्चों को। तो आप लोगों को पता ही है 2 दिन का वीडियो रहता है मेरा, एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। कोशिश करती हूँ पर नहीं हो पाता है। हाँ डिसाइड कर लेती हूँ वीडियो भी बन जाता है पर नहीं हो पाता है, पता नहीं सब कुछ नॉर्मल कब होगा। चावल खाए सबने गरम का, थोड़ा सा नमक कम था। एक डब्बा नहीं धुल रहा अच्छे से, फिर मैंने मांजा, मैंने अब धो। ये छोटी छोटी चीज़ें तो आनी चाहिए ना। हुआ साफ? और दो, और अच्छे से दो। लोहे के जूने मारो इस पे, पानी बंद करो। ऐसे ही गैस के ऊपर वो लगता है ना, तो उससे गंदा हो जाता है। और ये बर्तन धोते तो इस पे जूना मारते हैं। नीचे रखे, नीचे नीचे छींटे हो रहे हैं, यहाँ रख के तब ताकत लगती है। ऐसे ही बस, अब धो लो, अब नहीं है गंदा। इस पे एक बार और मार लो। इधर चाय बन रही है, नमक इतना सा था तो इसमें कर दिया मांजा मैंने बताया। बारिश अभी बहुत मतलब स्टार्ट हो गई है और होनी भी चाहिए, बारिश नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धो दिए थे, थोड़ा सा खुला था तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। गीले कपड़ों में वैसे ही बदबू आ जाती, बच्चे नहाते हैं गीले कर देते तो वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो मैंने धो लिए थे, सूख गए थे बच्चों के साथ। बच्चे काफ़ी ज़्यादा मदद करा देते हैं, नहीं भी कराते तो मना मुनू के बोल देती बच्चा करा दो, ये बोल देते करा दो मम्मी की, कौन कराएगा। तो ऐसे करके करवा लेते, कभी डांट के कभी कैसे, तो बच्चे कर देते। थोड़े थोड़े गीले थे पर अभी ये डाल नहीं सकती क्योंकि ख़राब हो जाएंगे कपड़े, बूंदाबांदी हो गई थी तो इस वजह से इतने कपड़े धोए मेहनत से तो ख़राब हो जाएंगे, बदबू आ जाएगी सूखने के बाद, तो इस वजह से। तो चलिए इस तरीके से बारिश में और गर्मी, उमस वाली गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। पूरी छत को साफ किया और ये यहाँ पे सारा रेत सा हो जाता है ना, तो नाली बंद हो जाती, पानी नहीं निकलता, तो इसको भी सारा झुक के थोड़ा सा काम करने में दिक्कत होती है, हो नहीं पाता है। और एक चीज़ बता दूँ, अभी बारिश वगैरह हो रही है तो कल कमेंट आ रहे थे, मैंने शॉर्ट डाला था कि मैं अपनी मर्ज़ी से मतलब मैं स्कूटी चलाती हूँ, रिस्क लेती हूँ। उसमें कमेंट भी आए थे कुछ कि मैंने तो 9 महीने तक स्कूटी चलाई थी। तो देखिए ऐसे ही मैं पागल नहीं हूँ, आप लोग मेरी चिंता कर रहे हो उसके लिए थैंक यू, पर ऐसे ही मैं नहीं हूँ जो मैं ऐसे ही स्कूटी चलाऊँ, आराम से चलाती हूँ। और फिर कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है गाड़ी वगैरह का। यहाँ वंशु को तो रिक्शे से सुबह भेज देती हूँ, पर गाड़ी वगैरह वंशिका सोना की दिक्कत है, उससे तो मुझे लाना ही है। और अगर ये 4 बजे काम गाड़ी लेके चले जाते सुबह के, तो इनके साथ तो बच्चों को अंधेरे नहीं भेज सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ना, मुझे ना गैस की प्रॉब्लम हो रही थी तो पेप्सी लेके आए थे, मुझे पता है नहीं पीनी चाहिए पर थोड़ी थोड़ी पी थी, हम सब ने पी थी। तो बस ये देखिए कैसे लेटे हुए हैं। तो कमरे में से आई अपना कटहल, मैंने बोला ना वो बनाऊँगी, तो वो कटहल मुझे इतना ज़्यादा पसंद था, इतना ज़्यादा, पर अब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। पर बच्चों को बंसी को ज़्यादा पसंद है तो फिर मैंने बना दिया था। लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट मिक्सी में पीस दिया था और फटाफट से इसे छौंक दिया था। तो देखिए अभी तो जब भी मैंने बोला ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने मम्मी के मैंने बोला था, तभी मैं कह रही थी मैं ऐसे किसी को बुलाऊँगी की वजह से अभी टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, यूट्यूब स्टार्ट हो जाएंगे। और सोना की भी छुट्टी कराते तो काम हो जाता है, फिर उनका काम पेंडिंग में रहता है, फिर कुछ पढ़ नहीं पाती जब उनका टेस्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें, तब भी इस बार बहुत बच्चों की छुट्टी हो रही, 2 दिन जाते 1 दिन नहीं जाते। कोशिश कर रही हूँ हो जाए, पर मैं जानबूझ के, मुझे स्कूटी आना जाना 10 बार किसे पसंद आएगा, सबको आराम पसंद आता है, पर कोई ऑप्शन नहीं है तो करना पड़ता है। बातों बातों मसाला पक गया, कटहल डाल दिए थे, पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ये अच्छे से बन जाए। वैसे मैंने काफ़ी टाइम बाद सब्ज़ी बनाई है। देखो अभी क्या आप लोग क्या, उस वाली वीडियो में जब मैंने ससुराल की बात रखी तो कुछ लोग बोल रहे थे पीहर की बड़ाई करती हूँ, ससुराल की नहीं करती हो, कि ससुराल को वो नहीं। मैं बहुत रिश्ते बनाना जानती हूँ, मतलब मैं रिश्ते नहीं तोड़ना जानती। मैं सोचती हूँ कुछ ही रिश्ते हैं उनको ना बिगड़ने दें,
पर ना आप लोग देख सकते जाके कितना कुछ मैं मतलब उन लोग जिन्होंने कमेंट किया, शायद उन्होंने मेरी स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखी, उनके कमेंट पे बहुत सारे लाइक भी आए थे। मैं उनको मतलब बुरा लगा, मुझे ये लगा नहीं, पर उनकी को थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। जितने मैं संभालना चाहती, मैं खुद कभी ससुराल की बुराई, जो लोग सास को ससुर को बुरा बताते हैं, मैं खुद उस पर बोलती हूँ नहीं, खुद सही हो तो सब सही है। पर मैं यहाँ सास ससुर की नहीं कर रही हूँ, मतलब जब मैं एक बार कर रही हूँ तो मतलब मैं आऊँ या ना जाऊँ तो मुझे भी तो पूछना चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें शायद उन्होंने वो देखा नहीं था। तो आप लोग ही बताइए, मतलब सबके इतने बड़े बड़े हैं, तो मुझे कोई कभी त्योहार पे फ़ोन करके भी ये नहीं बोलता ऐसे नहीं ऐसे करो। मैं फ़ोन करूँ, मैं बात करूँ उनसे, आप लोग देखते मेरे गांव के वीडियो में उन लोगों के साथ कितने अच्छे से रहती हूँ, कि वो लोग बोले या ना बोले मैं तो दीदी दीदी करती रहती हूँ। फिर मैं भी तो मतलब बदले में इज्जत ही चाहती हूँ, मतलब वही सब चाहती हूँ। मैं बात कर लूँ तो कर लूँ, उधर से कोई कभी त्योहार के लिए नहीं होता है कि प्रीति ऐसे कर लो ऐसे नहीं कर लो, मैं ही बेशरम बन के फ़ोन कर लूँ तो कर लूँ, नहीं तो कोई नहीं करता। मतलब मैं हर तरफ से वो करती हूँ, तो बताओ मैं रिश्ते कैसे तोड़ती हूँ। मेरे पति बोलते कि रहने दे मत कर, मैं बोलती हूँ नहीं यार, हम ही छोटे बन जाते, कुछ रिश्ते ऐसे हम ठीक है, हम ही झुक जाते हैं। मैं बिल्कुल रिश्ते नहीं तोड़ना चाहती। हर रिश्ते में ये नहीं भी जाना चाहें तब भी मैं इन्हें भेजती हूँ, कुछ काम वगैरह मतलब हो बहुत ज़्यादा बिगड़ी तब मैं वो बोलती हूँ नहीं जाओ, शायद इससे रिश्ते और ज़्यादा अच्छे हो जाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मेरी मदद के लिए तो आप लोग देख सकते हैं, अभी आपको बताने बैठूंगी ना, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बोलती हूँ, बोलती सब चलता रहता है। यहाँ देखो बच्चों बच्चों से ही वो कर लेती हूँ उस वीडियो में। मेरे पति ने बोला था कोई नहीं है मैं हूँ, तो वंशु ने देखो डब्बे वगैरह में नमक वगैरह करा, स्लिप वगैरह साफ़ की, मतलब हल्के हल्के काम उनसे करा लेती हूँ। अब आप ये कमेंट मत करिए कि बच्चों को ऑर्डर देते हैं, थोड़ा बहुत मेरी मदद हो जाती है। और बच्चों को भी चीज़ें ये थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, जैसे एक दो गिलास हुआ चाय के हुए, ये धोने और झाड़ू लगाना, ये सब थोड़ा थोड़ा बच्चों को आना चाहिए। हम इतने छोटे थे बहुत सारा काम करते थे, पर बच्चों से मतलब हर चीज़ बच्चों को आनी चाहिए। इतने ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो बच्चों को ज़्यादा हैवी काम कराए। और मैंने खाना बना के रख दिया, सब्जी वगैरह सारी तैयार कर दी है। तबीयत थोड़ी सी ढीली थी, बच्चों को टिफ़िन भी नहीं दे पाई, पर बिस्किट वगैरह ये सब करके मैंने दे दिया था। छुट्टी नहीं करा सकती तो मैंने यहाँ ना पराठे सेक दिए थे नमक के, सेक गए सारे, आटे के नहीं बनाए थे, आटा ज़्यादा गूंद गया था। आटा उठा के रख दिया मैंने, गैस को ऑफ, बहुत तेज़ बारिश आ रही है, इस सबको समेट के यहाँ पे सफाई करके और रख दूँगी। कोशिश करती हूँ सारा मतलब काम करूँ और वो ना करूँ, जब हिम्मत पूरी आवाज़ दे देती है ना कि नहीं अब नहीं होगा, तभी ज़्यादा फिर बच्चों पे देखिए और किसी से क्या करेंगे, बच्चों से ही करेंगे। फिर बैठे बैठे कहती हूँ बच्चे बाबू ये ला दो वो ला दो, ऐसे करके करा लेती हूँ। और कोई नहीं है तो ये तो चले जाते, शाम को ही आते हैं, ये भी खैर कर देते हैं पर रहते ही नहीं है तो क्या करेंगे। तो यहाँ मैंने पराठे वगैरह सेक के सारा समेट के गैस वगैरह ऊपर रखे, और ना खड़े होके तो मुझसे बिल्कुल नहीं होता है, कर दिया। और मुझे ये टेंशन हो रही, बारिश इतनी तेज़ हो रही है, इतनी तेज़। बंसु काफ़ी लेट हो गई है, मैं 20 मिनट तक इंतज़ार करती रही बारिश बंद हो तब लेने जाऊँ तब लेने। फिर बच्ची को मैं इतनी देर खड़ी भी नहीं रख सकती हूँ, तब मुझे जाना पड़ा। इनको फ़ोन किया मैंने, आप लेके आ जाओगे बच्चों, पर ये बहुत दूर थे। चलो देखते हैं, टेंशन हो जाती है, जाऊँ कहीं वैसे ना हो जाए, ये काम पे चले कोई है नहीं। थोड़ा पसीना देखो, बारिश हो रही है तब भी। जाना पड़ेगा किसी, ये होता है परिवार में अकेले हो। दिमाग काम नहीं कर रहा, कैसे क्या करें या ना करें। दुपट्टा ले लूँ ये वाला काला वाला, इनसे फ़ोन करके पूछती कोई सलूशन निकला है। तबीयत सुबह से ही ढीली हो रही है, ऐसा पता होता स्कूल भेजती नहीं कि इतनी तेज़ बारिश होगी। तो हल्की हो जाए, हल्की भी नहीं हो रही, बहुत तेज़ हो रही है। फिर ना चाहते हुए मुझे ही जाना पड़ा, इंतज़ार कर कर के, बारिश रुक भी नहीं रही थी और रास्तों में इतना ज़्यादा पानी भरा था,
हद से ज़्यादा स्कूटी बार बार बंद हो रही थी और रिक्शा बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे क्योंकि बंद हो जाएंगे। तो ये सारी सिचुएशन थी। जानबूझ के कोई नहीं करता, सब कुछ देखना होता है, पर बच्ची को ऐसे इतनी देर तक खड़ी भी नहीं छोड़ सकती हो। आप लोग समझ सकते हो एक माँ की टेंशन। तो ये सारी, और आप लोग मेरी टेंशन करते हो, चिंता करते हो, उससे मैं बहुत खुश होती हूँ और अच्छा भी लगता है आप लोग मुझे टोकते हो। तो इस वीडियो को यहीं एंड